में इन दिनों नौकरियों की बहार है। सरकारी नौकरियों के लिए पेपर हो रहे हैं तो प्राइवेट नौकरियों के लिए रोजगार मेले लग रहे हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि प्राइवेट नौकरी के लिए शर्त क्या है, तो जवाब है कि आपके यहाँ उपचुनाव होना चाहिए। दरअसल सरकार ने बीते 1 महीने के अंदर 3 जगह रोजगार मेले लगवाए। सभी मेले उस इलाके में लगे जहां पर उपचुनाव होने वाला है। इसमें मिल्कीपुर, कटहरी और मीरापुर शामिल हैं। अब 27 अगस्त को मैनपुरी के करहल में, 28 अगस्त को अलीगढ़ के खैर, 1 सितंबर को मिर्जापुर के मझवा और 2 सितंबर को मुरादाबाद के कुंदरकी में रोजगार मेला लगेगा। सरकार का दावा है कि करहल और मझवा में 5-5 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा, जबकि खैर और कुंदरकी में 10-10 हजार युवाओं को नौकरी मिलेगी। इन रोजगार मेलों में 50 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां हिस्सा लेंगी और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बाद हाथों हाथ जॉब ऑफर देंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार को प्राइवेट नौकरियां बांटने का दांव क्यों चलना पड़ा। इस सवाल का जवाब लोकसभा चुनाव के नतीजों में छुपा है। जिस यूपी में एनडीए गठबंधन अपने आप को 70 से अधिक सीट जीतने का दावा ठोक रहा था, वहां पर उसे महज 36 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी के इस शर्मनाक प्रदर्शन के पीछे एक वजह बेरोजगारी भी थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरे चुनाव के दौरान बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और इसे भुनाया। यूपी में 38 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। अब पंजीकृत का आंकड़ा अगर जोड़ लिया जाए तो संख्या करोड़ के पास पहुंच जाती है। ऐसे में यूपी के लिए बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा बन गया है, खास तौर पर उस वक्त जब सरकारी पद खाली पड़े हों और नियुक्ति ना निकल रही हो। अगर केवल शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ 50,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं निकाली जा रही। बेरोजगारी का जवाब युवाओं ने बैलेट के जरिए लोकसभा चुनाव में दिया था। लोकसभा चुनाव में युवाओं का बीजेपी से मोहभंग हुआ तो यूपी सरकार हरकत में आ गई। आनन फानन में सभी विभागों को अपने यहाँ खाली पद भरने के आदेश दे दिए गए। साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा फिर से कराई जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन भी शुरू कर दिया है। हालांकि रोजगार मेले अभी उन्हीं इलाकों में लगाए जा रहे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, यानी जहां बीजेपी की साख एक बार फिर दांव पर लगने वाली है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी, मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसमऊ, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा सीट शामिल है। अभी तक सरकार ने 3 सीटों पर रोजगार मेले लगवाए हैं और अगले हफ्ते 4 सीटों पर रोजगार मेले लगवाए जाएंगे। इन रोजगार मेलों की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है। वो खुद हर रोजगार मेले में जा रहे हैं और जॉब ऑफर पाए युवाओं को अपने हाथों से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इन रोजगार मेलों के जरिए सीएम योगी को उम्मीद है कि वो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के बनाए माहौल को खत्म कर पाएंगे और उपचुनाव में लोकसभा चुनाव का बदला ले पाएंगे। वैसे भी सीएम योगी ने 10 सीटों के उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है।